हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माई चैनल। सो स्टूडेंट्स ਆਪਾਂ जिस तरह ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही आ इलैक्ट्रिक करंट फस्ट चैप्टर अं सैकेंड यूनिट का स्टडी करते पे हैं करंट इलैक्ट्रिसिटी का। सो अज का साडा टॉपिक हैगा इफैक्ट ऑफ टैंपरेचर ऑन रजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, सो रजिस्टेंस के बारे आप पिछले लैक्चर के स्टडी किया ही। रजिस्टेंस किस तरह जी इनक्रीज़ होंगी आ जां डिक्रीज़ होंगी आ टैंपरेचर के नाल, वो अहीं अज इस टॉपिक दे विच स्टडी करांगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो तुहानूं पता ही आ कि जदों आपां किसी करंट नूं किसी कंडक्टर दे विचों पास कराउने आ, ठीक है, तो वो की करदा आ रजिस्टेंस ऑफर करदा आ। ठीक है, सो वो रजिस्टेंस जिहड़ी किस तरह पैदा हुंदी आ उहदे विच ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ भी ਆਪਾਂ पिछले लैक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। सो ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋ पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਸੈਟਅਪ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇ ਵਿਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ फोर्स ऑन दैम। ठीक है, सो इस करके जिहड़ा की आ फोर्स लगन दे करके इलैक्ट्रॉन्स ते वो दूजे पासे पॉजिटिव वाले पासे जिहड़ा वो मूव करना शुरू कर देंदे आ। ठीक है, क्योंकि उन्होंने दे उत्ते फोर्स जिहड़ी आ लगदी आ तो पॉजिटिव वाले पासे मूव करना शुरू कर देंदे आ। ठीक, ते राह दे विच जिहड़े आ वो एटम्स जां आयंस जिहड़े हुंदे आ उन्हां दे नाल टकराउंदे आ। कंडक्टर दे जिहड़े हुंदे आ एटम्स जां आयंस उन्हां दे नाल टकराउंदे आ, जिहदे करके रजिस्टेंस जिहड़ी आ वो कंडक्टर दे द्वारा जिहड़ी ऑफर की जाती है। ठीक है, सो रजिस्टेंस की डेफिनेशन आपां जिहड़ी वो पढ़ी सी भी द ओपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ द चार्ज वैन द पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड ऑन द कंडक्टर। ठीक है, जो आपां पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं कंडक्टर के उत्ते, ठीक है, तो जिहड़ी रजिस्टेंस जां जिहड़ी हिंड्रेंस जिहड़ी की आ अपने को ओपोजिशन जिहड़ी आ ऑफर की जाती है कंडक्टर के द्वारा। ठीक है, ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ द चार्ज उन्होंने आपां की कहने आ रजिस्टेंस कहने आ। ओके स्टूडेंट्स, हुण जदों आपां करंट पास करते हैं तो वो करंट जिहड़ा हीटिंग इफैक्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जिहदे करके कंडक्टर हीट अप होना शुरू हो जाता है। तो जो कंडक्टर हीट अप होंदा आ तो हीट एनर्जी गेन करन दे नाल कंडक्टर दे विच जिहड़े आयंस हुंदे आ वो अपनी मीन पोजीशन दे अबाउट वाइब्रेट करना शुरू कर दिंदे आ। ठीक है, सो वाइब्रेशन के दौरान की हुंदा आ वो कदी लागे आउंदे आ कदी दूर जांदे आ। तो जिहड़े इलैक्ट्रॉन उन्हां दे विचों पास कर रहे हुंदे आ तो उन्हां दा रिलैक्सेशन टाइम की हो जाता घट जाता। ठीक है, सो रिलैक्सेशन टाइम घटन दे करके जिहड़ा अपने को रजिस्टेंस जिहड़ी आ वो वध जाती है। ओके स्टूडेंट्स, किस तरह वधदी आ वो आपां जिहड़ा हुण डिटेल नाल जिहड़ी आ वो स्टडी करते हैं। देखो सपोज कर लो कि अपने को R0 जिहड़ी आ दैट इज़ द रजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, R0 की रिप्रजेंट करती पई है, रजिस्टेंस रिप्रजेंट करती पई है कंडक्टर की 0 डिग्री सेंटीग्रेड के उत्ते। इस तरह R थीटा आपां जिहड़ा अज्यूम कर लेने आ कि रजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट थीटा डिग्री सेंटीग्रेड, किसी दूजे टैंपरेचर ते थीटा डिग्री के उत्ते अपने को रजिस्टेंस उस कंडक्टर की कितनी आ गई R थीटा आप कंसीडर कर लें। ठीक है, तो कितनी इंक्रीज इन रजिस्टेंस आई, इंक्रीज इन रजिस्टेंस कितनी होगी, किस तरह आप कैलकुलेट करांगे उन्होंने सबट्रैक्ट करके R विचों आप जिहड़ा R0 वो आप माइनस कर दें। ठीक है, R थीटा लिया, R थीटा इज इक्वल टू R थीटा माइनस R0 जिहड़ा कि अपने को आ गया इंक्रीज इन रजिस्टेंस। ठीक है,
ओके स्टूडेंट्स, ये की आ गई अपने को इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। सो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस आर थीटा माइनस आर जीरो दैट डिपेंड्स अपॉन मतलब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जिहड़ा लगूगा, ठीक है। तो काहदे उत्ते जिहड़ा कि डिपेंड करदी आ आर जीरो के उत्ते। 0 डिग्री के उत्ते पहला अपने को जिन्ना रजिस्टेंस हैगा सी कंडक्टर का उहदे उत्ते डिपेंड करती है चेंज इन रजिस्टेंस। सो चेंज इन रजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द ओरिजिनल रजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। पहला कितनी सी रजिस्टेंस होगी उस चीज़ के उत्ते जिहड़ा चेंज इन रजिस्टेंस डिपेंड करूगी, ठीक है। नंबर 2 और अपने को चेंज इन रजिस्टेंस काहदे उत्ते डिपेंड करती है, आल्सो डिपेंड अपॉन द चेंज इन टैंपरेचर थीटा डिग्री माइनस 0 डिग्री। चेंज इन टैंपरेचर कितना हो गया, पहला 0 सी बाद चो थीटा हो गया। तो चेंज इन टैंपरेचर कितना हो गया, थीटा माइनस 0। इनू आपां डेल्टा थीटा कंसिडर कर लेने भी चेंज इन टैंपरेचर। डेल्टा की सिग्नीफाई करता पे चेंज इन टैंपरेचर। तो आर थीटा माइनस आर जीरो डेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टैंपरेचर। तो एक अपने को इक्वेशन आ गई, दूसरी अपने को ये इक्वेशन आ गई, दोवां नूं आपां की कर देंगे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो दोनों नूं ज्वाइन करन ते आर थीटा माइनस आर जीरो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर जीरो इंटू डेल्टा थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स, लगे पता इन्ना। तो जो आपां ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटावांगे आर थीटा माइनस आर जीरो प्रोपोर्शनैलिटी हटा के की लावांगे इक्वैलिटी का साइन, ठीक है। तो इक्वैलिटी का साइन लवांगे तो नाल अपने को की होंदा प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट आपां की ले लेने एल्फा। एल्फा की आ गया, एल्फा साइन है, ठीक है। एल्फा प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट आ गया, नाल की आ जाऊगा आर जीरो इंटू डेल्टा थीटा। ओके स्टूडेंट्स, हुण ये एल्फा इनू आपां की कहने आ, एल्फा जिहड़ा प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट आ दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इनू की कहने आपां टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, समझ लगी। तो ये अपने को एल्फा जिहड़ा दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, सो हुण अगे अपने को ये जिहड़ी इक्वेशन अपने को आ गई आ, इनू आपां इस तरह लिख लांगे कि आर थीटा इज इक्वल टू आर जीरो नूं तुसीं उधरले पासे लै जाओ ते नाल आ जाऊगा प्लस एल्फा इंटू आर जीरो इंटू डेल्टा थीटा। ओके स्टूडेंट्स, सो ये अपने को इस इक्वेशन दे विच आर जीरो कॉमन आ, उन्होंने आपां ब्रैकेट तो बाहर रख लांगे। ब्रैकेट के अंदर की आ जाऊगा 1 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा थीटा की बराबर आर थीटा के बराबर। सो रजिस्टेंस थीटा डिग्री टैंपरेचर के उत्ते कितनी होगी इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली आपां जिहड़ा फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कितनी आ गई आर जीरो इंटू 1 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा थीटा के बराबर आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, क्लीयर हो गई अपने को। हुण एल्फा के बारे आपां जिहड़ा की है वो स्टडी करनी है भी एल्फा की चीज़ है। आ देखो स्टूडेंट्स, इत्थे अपने को आर थीटा माइनस आर जीरो इज इक्वल टू एल्फा इंटू आर जीरो इंटू डेल्टा थीटा के बराबर है, ठीक है। इथों अपने को एल्फा फिर किहदे बराबर आ जाऊगा, ठीक है। तो एल्फा इज इक्वल टू देखो आर थीटा माइनस आर जीरो, आर थीटा माइनस आर जीरो डिवाइडेड बाय आर थीटा, ठीक है। आर थीटा माइनस आर जीरो इज इक्वल टू एल्फा इंटू आर जीरो, एल्फा उधर रह गया, आर जीरो इंटू डेल्टा थीटा ये नीचे आ जाएगा। आर जीरो इंटू डेल्टा थीटा जिहड़ा की आ जाऊगा ये नीचे आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स,
तो ये अपने को टैंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टेंस इनू आप किस तरह डिफाइन कर सकते हैं फिर। तो टैंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टेंस मे बी डिफाइंड एज द चेंज इन रजिस्टेंस। आकी आ गया ऊपर, चेंज इन रजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस मे बी डिफाइंड एज द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अपने को एल्फा की जी डेफिनेशन ये आ गई टैंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, हुण अपने को ये अगे आ जाएंगे यूनिट्स। SI यूनिट्स की होणगे एल्फा। तो तुम देख सकते हो ऊपर जिहड़ा कि अपने को चेंज इन रजिस्टेंस आ, तो चेंज इन रजिस्टेंस के यूनिट की होणगे अपने को ओम ही। ठीक है, रजिस्टेंस होवे या चेंज इन रजिस्टेंस होवे। ठीक है, तो ओहदे यूनिट की आउणगे ओम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रजिस्टेंस, वो भी यूनिट की हो जाएंगे ओम। डेल्टा थीटा ये जिहड़ा चेंज इन टैंपरेचर ये यूनिट की आउणगे कैल्विन। ओके स्टूडेंट्स, ओम के नाल ओम कटिया गया। ठीक है, कैल्विन का इनू जदों आपां उपरले पासे लैके जावांगे कैल्विन की हो जाऊगा इनवर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैल्विन इनवर्स ये अपने को SI यूनिट आ जाएंगे कि टैंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टेंस के। ठीक है, ओके SI यूनिट है। उस तरह इनू जिहड़ा कि आपां पर डिग्री सेंटीग्रेड दे विच भी मेजर कर सकते हैं। ओके, पर SI यूनिट्स दे विच पर कैल्विन दे विच ही इनू आपां मेजर करना है। ओके, इतनी गल क्लीयर होगी। अगे नैक्सट अपने को हुण वेखो एल्फा की जिहड़ी वैल्यू आ ये वक्रे वक्रे मटीरियल्स वास्ते वक्री वक्री होंदी है। ठीक है, सो फर्स्ट अपने को पहला जिहड़े अपने की है गया फॉर मेटल्स, मेटल्स और कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स होण जां जिहड़े कि अपने को मेटल्स होण उन्हां वास्ते जिहड़ा अपने को एल्फा की वैल्यू जिहड़ी की हुंदी आ पॉजिटिव हुंदी है। एल्फा की वैल्यू की आ गई पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू जिहड़ी हुंदी है। क्यों पॉजिटिव होंदी है तुसीं देख सकते जे कि एल्फा जिहड़ा वो काहदे उत्ते डिपेंड करदा पिया चेंज इन रजिस्टेंस दे उत्ते। ठीक है, तो चेंज इन रजिस्टेंस का मतलब कि पॉजिटिव तां ही आऊगी जे अपने को आर जिहड़ा कि वड्डा होऊगा ते जिहड़ा R0 आ ये छोटा होऊगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पॉजिटिव वाली वैल्यू वड्डी होगी तां ही ये जिहड़ी कि वैल्यू पॉजिटिव आऊगी। ठीक है, तो इसका मतलब कि अपने को पहला रजिस्टेंस घट सी ते ज्यों-ज्यों असीं टैंपरेचर वधा रहे हैं त्यों-त्यों रजिस्टेंस ही वधदी जा रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो कंडक्टर्स और मैटल्स के केस दे विच रजिस्टेंस जिहड़ी आ वो इनक्रीज करदी आ विद द इनक्रीज इन टैंपरेचर, विद इनक्रीज इन टैंपरेचर। ठीक है, समझ लगी ये इस कर क्यों, क्योंकि ये विच अपने को R0 जिहड़ा कि दैट इज लैस दैन R थीटा होगा। ठीक है, R थीटा मतलब कि टैंपरेचर वधन दिया ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ओके स्टूडेंट्स, इन्नी गल क्लीयर होगी। ये अपने को फर्स्ट केस आ गया मैटल्स या कंडक्टर्स वास्ते। ठीक है, सैकेंड केस अपने को फॉर, सो सैकेंड केस साडे को फॉर अलाइज दे लिए। सो अलाइज दे लिए स्टूडेंट्स अपने को एल्फा की वैल्यू की हुंदी आ स्मॉल हुंदी है, हुंदी पॉजिटिव ही आ पर वैल्यू बहुत की हुंदी आ स्मॉल हुंदी आ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अपने को इन केस ऑफ मैंगनीन, मैंगनीन अलाए आ एक, ये वास्ते एल्फा की वैल्यू कितनी हुंदी है 10⁻⁵ पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो इन्ना जिहड़ा की आ ऑर्डर हुंदा इहदा एल्फा का 10⁻⁵ के ऑर्डर विच जिहड़ी वैल्यू हुंदी है इहदी मैंगनीन की। ठीक है, सो ये अपने को कोई
तकरीबन बहुत ही रजिस्टेंस जिहड़ी है चेंज नहीं होंदी टैंपरेचर के नाल, ठीक है। सो देयर इज़ नो एप्रीशिएबल चेंज इन द रजिस्टेंस विद द इनक्रीज इन टैंपरेचर, ठीक है। इस करके ये वायर जिहड़ियां हुंदियां अपने को अलाइज कॉन्सटेंटन मैंगनीन वायर हो गई, नाइक्रोम वायर हो गई, इन्हों अगे जिहड़े अपने को इंस्ट्रूमेंट आपां पढ़ांगे इलैक्ट्रिकल मेजरमेंट दे विच, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂट्स। तो थर्ड अपने को नेक्स्ट अपने को थर्ड केस थर्ड फॉर semiconductors and insulators। तो semiconductors या इंसूलेटर्स के केस विच अल्फा की वैल्यू की होंदी आ नैगेटिव होंदी। क्यों नैगेटिव होंदी आ? क्योंकि टैंपरेचर वधाउण दे नाल इन्हां दी रजिस्टेंस की होंदी आ घटदी आ, ठीक है। जो जो टैंपरेचर इंक्रीज होंदा है इन्हां दी रजिस्टेंस की हो जाती घटी जाती है, ठीक है। भी अपने को फिर इहदा मतलब भी आर थीटा जिहड़ा की आ वो घट होगा एज कंपेयर टू आर जीरो दे, ठीक है। भी टैंपरेचर वधन दे नाल रजिस्टेंस की हो जाती है घट जाती है, इस करके अपने को अल्फा की वैल्यू की हो जाती है नैगेटिव होती है। ओके स्टूडेंट्स, ये अपने को अल्फा की वैल्यू की हो जाती है नैगेटिव हो जाती है, क्योंकि रजिस्टेंस वो की होंदी है डिक्रीज होंदी है जो जो टैंपरेचर आप इनक्रीज करते हैं इन केस ऑफ सैमीकंडक्टर्स एंड इंसूलेटर्स के केस के विच, ठीक है। तो आर की होगी अपने को डिक्रीजेस, रजिस्टेंस डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओके स्टूडेंट्स, समझ लग गई। तो ये सी अपने को फिर रजिस्टेंस जी किस तरह टैंपरेचर के नाल वेरी करती आ। सो वखरे वखरे केसिस दे विच आपां जिहड़ा इहनूं डिस्कस किया भी अल्फा जिहड़ा टैंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टेंस आ उहदी वैल्यू जिहड़ी पॉजिटिव होंदी आ नैगेटिव होंदी आ, किस तरह जिहड़ी आ चेंज होंदी आ रजिस्टेंस टैंपरेचर दे नाल, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह आपां जिहड़ा रजिस्टिविटी भी जिहड़ी टैंपरेचर दे नाल किस तरह चेंज होंदी आ वो भी आपां कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगे नैक्सट अपने को हैडिंग पाओ टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रजिस्टिविटी। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रजिस्टिविटी। तो जिस तरह आप स्टूडेंट्स रजिस्टेंस के बारे स्टडी किया बिल्कुल उस तरह आप जिहड़ा रजिस्टिविटी के बारे जिहड़ा वो पढ़ांगे कि किस तरह रजिस्टिविटी जिहड़ी आ टैंपरेचर के नाल चेंज होंदी है, ठीक है। उस तरह ही अपने को रजिस्टिविटी जिहड़ी आ चेंज इन रजिस्टिविटी, ठीक है। रजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड ते आ गई। अपने को रजिस्टिविटी एट एनी अदर टेम्परेचर थीटा डिग्री सेंटीग्रेड के उत्ते आ गई, ठीक है। तो चेंज इन रजिस्टिविटी जिहड़ी आ वो किहदे बराबर आ जाऊगी, दैट इज इक्वल टू रो 0 इंटू एल्फा बार डेल्टा थीटा के बराबर, ठीक है। इस तरह का आप रिलेशन किया है ना रजिस्टेंस वास्ते। तो आर थीटा माइनस आर 0 इज इक्वल टू आर 0 इंटू एल्फा डेल्टा थीटा। सो रजिस्टेंस की जगह के उत्ते अपने को की हुण आ गई रजिस्टिविटी आ गई, बस होर कोई मतलब के चेंज नहीं होया, सिर्फ रजिस्टेंस को आप रजिस्टिविटी के नाल चेंज कर दिता, एक्सप्रैशन बिल्कुल सेम ही आऊगा, ठीक है। तो इत्थों अपने को रो थीटा किहदे बराबर आ जाऊगा, रो 0 प्लस रो 0
एल्फा बार डेल्टा थीटा। ठीक है, तो रो जीरो जिहड़ा फिर अपने को कॉमन हैगा आ, इनू आपां बाहर रख लांगे 1 प्लस एल्फा बार इंटू डेल्टा थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इधर अपने को की आ जाएगा रो थीटा। ओके, ये अपने को रिलेशन आ गया रजिस्टिविटी का भी किसी टैंपरेचर के उत्ते रजिस्टिविटी जी किन्नी हुंदी आ, थीटा डिग्री टैंपरेचर के उत्ते और रजिस्टिविटी का एक्सप्रैशन साडे को ये आ गया। ठीक है, ये हुण जिहड़ा अपने को एल्फा बार आ, एल्फा बार ठीक है दैट इज इक्वल टू किहदे बराबर आऊगा, रो थीटा माइनस रो जीरो डिवाइडेड बाय रो जीरो इंटू डेल्टा थीटा। ठीक है, हुण इनू एल्फा बार नूं आपां की कवांगे, जिस तरह उत्थे जिहड़ा की है अपने को प्रपोर्शनैलिटी कॉन्सटेंट की आया ही टैंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टेंस वो एल्फा लिया सी। ठीक है, रजिस्टेंस के केस विच हुण रजिस्टिविटी के केस दे विच असीं की ले लिया, एल्फा बार ले लिया। ठीक है, तो एल्फा बार इत्थे की आ गया अपने को टैंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी। इस प्रपोर्शनैलिटी कॉन्सटेंट नूं आपां इत्थे की कहना है, टैंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ लगी। तो इनू भी आप उस तरह ही डिफाइन कर लवांगे जिस तरह आप टैंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टेंस नू डिफाइन किया ही, उस तरह ही अहीं इनू टैंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी नू डिफाइन कर सकते हैं। किस तरह, टैंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी मे बी डिफाइंड एज द चेंज इन रजिस्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल रजिस्टिविटी पर डिग्री राइज इन टैंपरेचर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो किस तरह डिफाइन किया आप, सो टैंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी मे बी डिफाइंड एज द चेंज इन रजिस्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल रजिस्टिविटी पर डिग्री राइज इन टैंपरेचर। ठीक है, पर डिग्री राइज इन टैंपरेचर कहना, क्योंकि ये चेंज इन टैंपरेचर है ना, टैंपरेचर वाधा पिया है। ठीक है, इस करके आप पर डिग्री राइज इन टैंपरेचर कहना है। ओके स्टूडेंट्स, जी डेफिनेशन का आपको पता लग गया। ठीक है, हुण आप जिहड़े की आ रजिस्टिविटी के वक्रे वक्रे केस जिहड़े डिस्कस करांगे कि मैटल्स के वास्ते जिहड़ी अपने को टैंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी किस तरह की हुंदी है। ठीक है, इंसुलेटर वास्ते या सैमीकंडक्टर्स वास्ते। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने को स्टूडेंट्स SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी। ठीक है, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी आप पढ़िया ही भी दैट इज इक्वल टू द चेंज इन रजिस्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल रजिस्टिविटी पर डिग्री राइज इन टैंपरेचर के बराबर। ठीक है, तो इथों अपने को चेंज इन रजिस्टिविटी ये यूनिट की आउणगे, ओम मीटर ओवर ओरिजिनल रजिस्टिविटी उहदे भी यूनिट की हो गए ओम मीटर। ठीक है, तो डेल्टा थीटा ये यूनिट की होंगे कैल्विन की। ओम मीटर के नाल ओम मीटर कैंसल हो गया, यदा मतलब अपने को यूनिट की आ गए पर कैल्विन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पर कैल्विन ये की आ गए टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी के यूनिट आ गए। ठीक है, और आप जड़ा की पर डिग्री सेंटीग्रेड भी ये यूनिट जोड़े यूज कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है ओके, SI दे पर कैल्विन ही रहने। ओके, तो टैंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टेंस हो टैंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी दोनों के यूनिट की होंगे सेम होंगे। ठीक है, तो आप हुण देखना है भी वक्रे वक्रे मटीरियल वास्ते रजिस्टिविटी जी किस तरह चेंज होंगी है। तो अपने को फर्स्ट केस जोड़ा है दैट इज फॉर मेटल्स और कंडक्टर्स। तो मैटल्स या कंडक्टर्स के केस विच एल्फा बार की वैल्यू की होंगी अपने को पॉजिटिव आती। ठीक है, तो टैंपरेचर बदलने के नाल रजिस्टिविटी जी
वो इनक्रीज हुंदी आ किसी भी कंडक्टर की जां मैटल की। ठीक है, इस करके जिहड़ा कि अपने को अल्फा बार की वैल्यू की आऊगी पॉजिटिव आऊगी। ठीक है, तो जे अपने को रजिस्टिविटी वध गई, पहला रजिस्टिविटी घट सी, ठीक है, हुण अपने को रजिस्टिविटी की होगी इनक्रीज होगी। ठीक है, सो इस करके जिहड़ा कि अपने को अल्फा की वैल्यू की आऊगी पॉजिटिव वैल्यू ये आऊगी। ठीक है स्टूडेंट्स, बिकॉज अल्फा रो थीटा जिहड़ा कि अपने को दैट विल बी ग्रेटर दैन रो जीरो। ठीक है, रो थीटा की वैल्यू की होगी रो जीरो के नालों वड्डी होगी। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड केस फॉर अलाइज। अलाइज के केस दे विच अल्फा बार की वैल्यू की होंदी आ पॉजिटिव ही होंदी है। उस तरह जिस तरह आप रजिस्टेंस के केस में टैंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टेंस के केस में स्टडी किया, उस तरह ही ये अल्फा बार की वैल्यू की होंदी है पॉजिटिव होंदी है बट वेरी स्मॉल होंदी है अलाइज के केस के। ठीक है, तो ये अलाइज के केस के बहुत ही मतलब कि रजिस्टेंस की वैल्यू घट चेंज होंदी है विद द राइज इन टैंपरेचर के नाल। ठीक है, ओके स्टूडेंट, सो रजिस्टिविटी की वैल्यू की होंदी है बहुत घट चेंज होंदी आ जो जो आप टैंपरेचर वधाईदा आ, तो रजिस्टिविटी की भी वैल्यू जी बहुत घट जी वो चेंज होंदी आ। ठीक है, सो इस करके जी वैल्यू की होंदी आ स्मॉल होंदी आ। ओके स्टूडेंट्स, सो अलाइज के केस के हुण कंडक्टर्स के केस में अपने को पॉजिटिव वैल्यू सी वो ज़्यादा सी, अलाइज के केस के वैल्यू की होंदी आ स्मॉल होंदी आ। ठीक है स्टूडेंट्स, हुण सपोज कर लो भी अपने को आ कंडक्टर्स आ, जे आप इन्हां दा ग्राफ प्लॉट करिए टैंपरेचर ते रजिस्टिविटी दे विच, टैंपरेचर ते रजिस्टिविटी के केस दे विच, ठीक है, आपां ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये ग्राफ की आउंदा लीनियर ग्राफ बनता है। ठीक है, ज्यों ज्यों टैंपरेचर वधदा रजिस्टिविटी भी वधदी आ, इस करके ग्राफ की आऊगा लीनियर ग्राफ आऊगा। ठीक है, ग्राफ की जी स्लोप अपवर्ड होगी। ठीक है, तां वह ट्रेंड होगा। ठीक है, सो टैंपरेचर वधन के नाल रजिस्टिविटी भी इनक्रीज करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, पर कुछ एहो जे अपने को कंडक्टर्स होंगे आ, फॉर एग्जाम्पल कॉपर हो गया, अलमीनीयम हो गया, उन्हों का ट्रेंड थोड़ा जिहा इस तरह का होंदा। आ ग्राफ उन्हों का किस तरह का होंदा, इस तरह का। आ देखो वो हौली हौली जिहड़ा कि अपने को पहला राइज करता, फिर एकदम जिहड़ा कि राइज करना शुरू कर दिंदा, मतलब लीनियर नहीं उन्हों का होंदा। लो टैंपरेचर के उत्ते इहो जिहा जिहड़ा कंडक्टर्स बिहेव करते हैं भी पहला उन्हों का जिहड़ा रजिस्टिविटी थोड़ी वधदी है, फिर एकदम ज़्यादा वधनी शुरू हो जाती है टैंपरेचर वधन के नाल। ठीक है, सो एक रूम टैंपरेचर तो जो अबव हुंदा है उदों जिहड़े कंडक्टर्स आ उन्हां दा बिहेवियर लीनियर बिहेवियर हो जाता भी ज्यों ज्यों फिर टैंपरेचर वधना शुरू होंदा फिर रजिस्टिविटी भी उहदे नाल उस तरह ही वधनी शुरू हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ लग गई, गल क्लीयर हो गई ये बारे। तो ये कंडक्टर्स के केस दे विच मैं ग्राफ भी जिहड़े तुहानूं दस दित्ते नाल। ठीक है स्टूडेंट्स, सो तीसरा अपने को नैक्सट केस, थर्ड केस फॉर सैमी कंडक्टर्स। सैमी कंडक्टर्स के केस दे विच अल्फा बार की वैल्यू की होंदी आ नैगेटिव। क्यों? क्योंकि उन्हां दी रजिस्टिविटी की होंदी डिक्रीज होंदी है। ज्यों ज्यों टैंपरेचर आपां वधाईदा आ सैमी कंडक्टर्स की रजिस्टिविटी जिहड़ी वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स डिपेंड करता है सैमी कंडक्टर्स के उत्ते भी सैमी कंडक्टर्स जिहड़ियां डिवाइसिस बनाई दियां आ उन्हां दी कंडक्टिविटी आपां एक मैथड हुंदा डोपिंग का मैथड हुंदा उहदे नाल उन्हां दी कंडक्टिविटी जिहड़ी आ वधा लईदी आ जां घटा लईदी आ। ठीक है, ओके, फिर उन्हां दा बिहेवियर जिहड़ा उस हिसाब दे नाल हो जांदा, फिर रजिस्टिविटी जिहड़ी उन्हां दी होर घटदी जांदी आ, टैंपरेचर वधन दे नाल उन्हां दी कंडक्टिविटी जिहड़ी आ होर ज़्यादा राइज हो जाती है जदों आपां उहदे विच डोपिंग कर दी है। डोपिंग मतलब कोई होर एलीमेंट उहदे विच एडिंग ऑफ इंप्योरिटी इनटू द प्योर सबसटेंस इज कॉल्ड डोपिंग। कोई भी इंप्योरिटी एटम आपां जिहड़ा
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਈਏ ਪਿਓਰ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਡੋਪਿੰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਡੋਪਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਓਕੇ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਸੂਲੇਟਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫॉर इंसूलेटर्स के केस दे विच अपने को उस तरह जो आप जो टैंपरेचर वधाने आ, रजिस्टिविटी जी वो भी अपने को घटती जाती है। ठीक है, तो टैंपरेचर वधाउण दे नाल रजिस्टिविटी की वैल्यू जी वो घटती जाती है। पर थोड़ा जिहा इहदे नालों फर्क आ, किस तरह कि जो आप ग्राफ प्लॉट करते हैं टैंपरेचर ते रजिस्टिविटी दे विच फॉर इंसूलेटर्स दे, ये अपने को ग्राफ एक्सपोनेंशियली फॉल करता है। ठीक है, पहला अपने को 0 डिग्री सेंटीग्रेड के उत्ते अपने को टैंपरेचर के उत्ते रजिस्टिविटी जी वो इनफाइनाइट होंगी है। जो जो टैंपरेचर जोड़ा वधदा फिर त्यों त्यों ये रजिस्टिविटी एकदम जी घटनी शुरू हो जाती है, एक्सपोनेंशियल फॉल जी रजिस्टिविटी के विच आउंदी है। ठीक है स्टूडेंट्स, इन्नी गल समझ लग गई। सो ये सी अपने को इंसूलेटर्स के केस के विच। ठीक है, तो मैनू उम्मीद आ कि तुहानू अज का चैप्टर जिहड़ा की आ वो जरूर समझ लग गया होगा। देखो रजिस्टेंस ते रजिस्टिविटी के एक्सप्रैशनस दे विच कोई बहुता फर्क नहीं हैगा, सेम ही प्रोसीजर जिहड़ा दोनों वास्ते वो हैगा आ। ठीक है, तो जिस तरह ही रजिस्टेंस का एक्सप्रैशन जिहड़ा कैलकुलेट कीता आ, ठीक है, कि टैंपरेचर के नाल रजिस्टेंस किस तरह जी वेरी करती है, उस तरह ही रजिस्टिविटी का भी एक्सप्रैशन हैगा, उस तरह ही टैंपरेचर के नाल रजिस्टिविटी भी जी वो चेंज होती है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, सो मैनू उम्मीद है कि तुहानू अज का लैक्चर वो जरूर समझ लग गया होगा। ठीक है, जे तुहानू मेरे लैक्चर समझ लग रहे हैं तो मेरे चैनल नू लाइक तो सबसक्राइब जरूर करो। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।